हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाए हैं बड़े खस्ता और मज़ेदार से पराठे, वो भी मटर के। बहुत आसान सी रेसिपी थी, मैंने देखी थी नेट पे तो सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तो बहुत मज़े के बने हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। यहाँ हमने लिया है 1.5 कप मटर, बिल्कुल ताज़ा और फ्रीज़र के बिल्कुल रखे नहीं हैं। ये हमने लिए है अदरक और 4 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो भी अभी आपके सामने हम पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा, इस रेसिपी के साथ बहुत मज़ेदार पराठे बनने वाले हैं। यहाँ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बहुत हल्के से पानी के साथ हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने तमाम डाल दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून हम सौंफ भी डालेंगे। तो है ना मज़ेदार से पराठे। पूरी रेसिपी देखेंगे, इंशाल्लाह समझ भी आएगी और जब बनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। इसके साथ हमने चटनी भी बनाई थी। और ये हम देखें, हमारे मोबाइल इधर से उधर घूम जाता है। खैर, ये हमने इसको पीसना शुरू कर दिया था और ये पिस गया है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे मोटा लगा तो मैंने हल्का सा पानी और डाल दिया है। बाकी बचे हुए मटर अभी रखे हैं तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे और पीस लेंगे। इसमें हमने हरी मिर्चें भूल गए थे डालना, तो उसके बाद मुझे याद आया तो मैं अब ये हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ और इनको भी हम इसमें ही पीस लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मटर इसके अंदर रखा है पिसा हुआ। ये मैंने इसमें कर दिया शामिल और ये तमाम इसमें से पानी हल्का सा डाल के हम वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मटर तो पिस के हो गया है तैयार। अब हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा कच्चापन निकाल लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घी ले लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आप घी ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आटा जब गूँधेंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ हम इस घी में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो हज़म भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से हम पेट भर के खा सकेंगे। वरना अक्सर लोगों को मटर से प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमने अदरक, लहसुन और अजवाइन का इस्तेमाल इसमें किया है। अब ये जो हमारा मटर पिसा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। 2 मिनट हमने अजवाइन और लहसुन को भूना है और अब हम इसमें इस मटर को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चा सापन निकल जाए। तो इसमें मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं भूनने में, ठीक है ना। 10 मिनट से ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, हम बेचारे मासूम से मटर हैं। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी और चावल का आटा। देखिए, पानी और चावल का आटा तकरीबन बराबर होना चाहिए, वरना थोड़ा सा आपको आटा गूंदने में प्रॉब्लम होगा और कोई मसला नहीं है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वही बात कि फिर वो थोड़ा सा आपको मसला करेगा, ठीक है ना। अब ये देखें, मटर का पानी हो गया था खुश्क और अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं पानी और चावल का आटा। तो ये बहुत अच्छा स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इसमें गंदम का आटा डाल के और फिर हम उसमें वो गूँदेंगे। अब यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 1.5 कप ही पानी डाला है और 1.5 कप ही हम इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंतज़ार करते हैं इसमें बॉयल आने का, ताकि इसका जो पानी है वो पक जाए, तो फिर हम इसमें आटा शामिल करें। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ, बल्कि चाह क्या रही हूँ भाई, मैंने इसमें शामिल ही करना है। इसमें हमने शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्चें और तिल। ये देखिए, मैंने इसमें तिल शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसमें तिल मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिए जनाब। और अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी 1 टेबल स्पून शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा था मसाला, मिर्चें थोड़ी कम थी हमारे आटे में, तो आप चाहें तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिर्चें शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये आटा ले लिया है मैंने, जितना पानी था उतना ही तकरीबन आटा है। और इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें इस आटे को शामिल करके और इसको भी आंच देखिए धीमी रखनी है,
ठीक है ना। आँच को तेज़ मत कीजिएगा वरना सारा बर्तन में चिपक जाएगा, फिर वो बर्तन साफ़ करना आपके लिए मुश्किल होगा, मेरी तो रेसिपी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अच्छा ये बताएं, आपके घरों में बनते हैं मटर के पराठे? और कितना मज़ा आता है इनको खा के, किस किस को पसंद है, ज़रूर बताइएगा। और आप बताएंगे नहीं। हा हा हा। खैर, अच्छा जी, ये पराठे नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं, दिन के खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, रात के खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम ऐसा ऐसा चावल के आटे को मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह से हम आटे को मिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसके अंदर हमने गंदम का आटा मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसका एक बाकायदा आटा गूंदना है, इस वजह से। तो ये अभी हम इसको इसी में मिक्स करते जाते हैं। बस थोड़ी देर में जब हमें लगेगा कि ये जनाब बिल्कुल तैयार हो गया है, तो हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और फिर इसको हम अच्छे से कर लेंगे ठंडा। याद रखिए, अभी मैंने नमक इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया है। यहाँ 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, वो आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसको मिक्स करके और इसको ठंडा कर लें। इतना ठंडा कर लें कि हम आटे को बाकायदा इसमें डाल के गूंद सकें। अब ये ठंडा हो गया तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और डाल दिए। ठीक है। और इसके अंदर इसलिए भी डाली कि जब मैंने इसको देखा चख के, तो मुझे लगा कि हाँ मिर्चें थोड़ी कम सी हैं। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है हस्बे पसंद। अब आप देख लीजिएगा आप किस तरह का, कितना तेज़ नमक खाते हैं आटे में, कितना कम खाते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को भी पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मिक्स करना ज़रूरी है। अब हमने डाल दिया है आटा। आटा तकरीबन मैंने इसके अंदर, मैं भी बताती हूँ जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 10 चम्मच मैंने इसमें भर के आटा डाला। तो हमारा फिर आटा बहुत अच्छे से गूंद गया। लेकिन हमने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते गए और फिर गूंदते गए। ये देखें, आटा अच्छी तरह से गूंद रहा है। तो तकरीबन ये वाले चम्मच भर के मैंने 10 चम्मच लिए थे। अब ये अच्छी तरह से गूंद चुका है आटा। और अभी मैंने फिर इसको देखा चख के, तो मुझे लगा कि नमक थोड़ा फिर भी कम है। तो अभी क्योंकि इसमें ऑयल डलेगा ना, तो उस ऑयल के साथ ही हम नमक को मिक्स कर लेंगे। ये बेहतर तरीका है इसमें, क्योंकि अब पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी डालेंगे तो ये मज़ीद पतला हो जाएगा और फिर आपसे संभलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल और डाल दिया है और नमक को इसके साथ मिक्स कर लिया है। अब ये आटा अच्छे से गूंद गया है बहुत अच्छी तरह। तो इसको निकाल के मैंने एक बाउल में रख लिया है। ये देखें, इस तरह से ये जब गूंद गया तो इस तरह हमने बाउल में निकाल लिया। पहले मैंने आपको वो दिखा दिया, इसलिए कि आप देख लें कितनी खूबसूरत इसका आटा गूंदा है। और इसको ढक के रख दीजिए, कुछ देर फ्रिज में रख दें, ताकि रोटी बनाना आप या पराठा बनाना आपके लिए आसान हो। यहाँ हमने इसके पेड़े बनाए हैं और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ये रोटी इसकी बन जाती है, कोई चिपकता नहीं है, बहुत आराम से बनता है। और जायका तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पराठे पसंद आएंगे और गर्मा गर्म नाश्ते में तो बहुत ही मज़ा करेंगे। तो ज़रूर बना लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह जब हम एक तरफ से सिक जाएगा तो पलट के घी लगा देंगे। अब घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप तेल से बनाते हैं तो आप तेल लगा लीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी हो। हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, हम तो सिर्फ रेसिपी दे रहे हैं आपको। तो ये रेसिपी देखी थी असल में मैंने नेट पे, तो इस तरह मैंने सोचा कि हम भी ये खस्ता और मज़ेदार पराठे नाश्ते में बनाएं, और वाकई तजर्बा भी अच्छा रहा हमारा और मज़ा भी आया। तो कैसे लग रहे हैं ये पराठे आपको? ये देखें, जल्दी जल्दी बन रहे हैं और सब लोग खाते ही जा रहे हैं। तो हम भी उसी तेज़ी से इनको बनाते जा रहे हैं। तो गरम चीज़ खाने में जैसे रोटी पराठा गरम अच्छा लगता है, क्या ख़्याल है आपका? बताइएगा मुझे ज़रूर। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि हर चीज़ आपको बेहतर तौर से समझ आ सके।
ये देखें कैसे जल्दी जल्दी पराठे बन रहे हैं और तवे से उतरते जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये थी इसकी ख़ास बात हमारे आज के पराठों की, और ये रेसिपी हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। आप ऊपर से मक्खन लगा के भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमने तवे पे इसको घी के साथ पराठा बना लिया था, लेकिन इस पे गरम गरम मक्खन भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करेंगे। वो भी बहुत मज़े की बनी थी, टमाटर और लाल मिर्च की चटनी। तो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को, लाइक कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।